नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बलौदाबाजार में कांग्रेस के टिकट वितरण के पहले ही कसडोल विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं एवं दावेदारों ने वर्तमान कसडोल विधायक शकुंतला साहू पर उपेक्षा का आरोप लगाया, जिसके बाद पर्यवेक्षक के सामने ही पदाधिकारियों का गुस्सा फूट गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों को लेकर सियासत जोरों पर है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, जिस पर सियासत जोरों पर चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वहीं बीजेपी ने इस बार अपने सांसद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत 4 सांसदों, 15 पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी और बॉलीवुड के सुपरस्टार अनुज शर्मा को जिम्मेदारी दी है। वहीं पहले से ही लगातार पिछड़ने वाली 21 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार सक्रिय हैं, लेकिन भाजपा द्वारा घोषित सूची में पुराने और हारे हुए नेताओं पर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है। तो दूसरी ओर जिन सांसदों को इस बार विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उनकी संसदीय क्षेत्र से अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जो इन सांसदों के लिए विधानसभा की सीट जीतना थोड़ा महंगा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने प्रत्याशियों की सूची पर कहा कि भाजपा कांग्रेस से हर मामलों में बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस डर के कारण से अपनी सूची को लेकर तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है। इस बार भाजपा के सभी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले ही इंटरनेट और व्हाट्सएप पर यह लिस्ट जारी हो चुकी थी, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस जानबूझकर लिस्ट को जारी करने का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। कांग्रेस पार्टी सनातन हमें ना सिखाए, जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पा रही है। 90 में से एक भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही है। 3 बार, 4 बार, 5 बार उनके प्रदेश अध्यक्ष ने तारीख का ऐलान किया, उनके प्रभारी ने तारीख का ऐलान किया। 6 सितंबर की पहली तारीख उन्होंने दी और तारीख पर तारीख ये देते जा रहे हैं। ये हमको ना सिखाए, जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के मामले में भाजपा ने भले ही बढ़त बना ली है, लेकिन हारे हुए और पूर्व मंत्रियों को दोबारा मैदान में होना, जिन्हें पिछली बार बुरा हारना पड़ा था, इस बार इन्हें जनता मौका देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से विकास यादव की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। जगदलपुर की संसदीय सचिव रेखचंद जैन छिंदगुर पहुंची, जहां उन्होंने 6,64,89,000 रुपए के नल जल योजना, बाजार शेड निर्माण और माता गुड़ी का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया। आपको बता दें, ग्राम पंचायत कांदानार में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित मां मावली और मां हेंगलालनी के माता गुड़ी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि आज सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल ग्राम कोलेंग, कांदानार, छिंदगोर एवं मुंडगढ़ में लगभग 6.5 करोड़ रुपए के नल जल योजना का भूमि पूजन किया गया, जिससे इस वनांचल में शुद्धि पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
दुर्ग जिला में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का परिपालन में निकाला गया ये फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई से जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी ने मिलकर निकाला था। तो वहीं पुलिस अधीक्षक फ्लैग मार्च में बाइक चलाकर आम जनता को आगामी चुनाव से अधिक संख्या में निर्भीक होकर वोट करने की अपील की। तो आपको बता दें, फ्लैग मार्च निकाला गया विधानसभा चुनाव जिसको लेकर मीटिंग की जा रही है और ये रिक्वेस्ट की गई कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में जो आने वाला है। धमतरी में गड्ढों की वजह से सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, बाइक पर सवार महिला और पुरुष गड्ढे में गिरने की वजह से ट्रक की चपेट में आ गए थे, जिससे दोनों युवकों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तभी एक युवक ने घायल युवक को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अभी भी दोनों युवक स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं आम लोगों ने वाहन और वाहन चालक को गिरफ्तार कर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें, महासमुंद जिले के 4 विधानसभा में महासमुंद से योगेश्वर साहू, राजू सिन्हा और बसना के प्रत्याशियों के नामों का घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, नामों की घोषणा होने के बाद से खुशी का गम देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने 90 विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। अब देखना यह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कब करती है। बलौदाबाजार में निर्वाचन जिला प्रशासन ने आज जिले के समस्त राजनीतिक दल और मीडिया साथियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बता दें आपको, बैठक में सभी लोगों को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन बताई गई, साथ ही चुनाव की तिथि और नामांकन की तिथि भी बताई गई। तो वहीं जिला प्रशासन के सभी शासनिक अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो आपको बता दें, बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की तमाम गाइडलाइन का जिक्र किया गया, जिसमें तमाम बड़े बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अगली खबर बालोद से है, जहां केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। आपको बता दें, जिले के सभी शेष दोनों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। वहीं जिले में 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से एक विधानसभा डोंडी लोहार से बीजेपी ने पहली सूची में देवलाल ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया। सूची आने के बाद बीजेपी ने प्रत्याशी वीरेंद्र साहू को से कहा कि भूपेश बघेल के कुशासन के खिलाफ बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक छोटा सा सामान्य कर्ता को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के सभी जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो जिले के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। साथ ही देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराने, राशि जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मां दंतेश्वरी मंदिर में पहली रसीद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से काटी गई। आपको बता दें, हजारों भक्त मां दंतेश्वरी के दरबार में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं। शारदीय नवरात्रि में घी और तेल ज्योति कलश प्रज्वलित कराने, रसीद कटवाने का कार्य शुरू हो गया है। मेरा नाम सचिन शर्मा है।
मैं यहाँ पर दशहरा समिति के लिए काम कर रहा हूँ, दंतेश्वरी माता के लिए। अभी तक है ना टोटल कट गया है 1500 तेल में कट गया है, 250 है ना 250 घी में कट गया है। सबसे पहले भूपेश सरकार जी का कट गया है और उसके बाद वही गमन सिंह हो गए और बाकी अभिनेता लोगों का भी कट चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। बस्तर दशहरा को लेकर सिरहासार भवन के सामने फुल रथ का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कारीगरों ने 4 पहियों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। अब एक्सल लगाने का काम किया जाएगा। वहीं एक्सल लगाने से पूर्व नार फोड़नी रस्म अदाई की जाएगी और रथ के लिए पहिए के बीच छेद का एक्सल को लगाने में से पूर्व नार फोड़नी रस्म की जाती है। टेका मोटा में लोहार भागीरथी द्वारा रथ और इसमें लगने वाले लोहार निर्माण में उपयोग होने वाले औजारों पर तिलक लगाकर पूजा की जाती है और इस दौरान 2 मुर्गियों और 1 बकरे की बलि दी जाती है। इस दौरान मंदिर कमेटी के सचिव और तहसीलदार यूके मानकर व राजस्व विभाग के कर्मचारी व कारीगर मौजूद थे। ये बस्तर दशहरा 2023 पर्व के लिए अभी रथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। रथ निर्माण हेतु झाड़ उमा गांव और बेड़ा उमा गांव, ये 2 गांव से 75 कारीगर आते हैं, 2 ग्रुप के, और उनके द्वारा जो है रथ का निर्माण किया जाता है। रथ का निर्माण अभी प्रगति पर है। इस बार 4 चक्के का रथ जो है बनाया जा रहा है और जो हमारे कारीगर आए हुए हैं वो अपने घर से यहाँ पर उनके सिरहासार भवन में रुकने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उनके खाने, भोजन और स्वास्थ्य और उनके पूरे स्वास्थ्य वगैरह की सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के रामपुर वार्ड निवासी आस्त यादव पटियाला में आयोजित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में टॉप कर थेरेपिस्ट बनी है। आपको बता दें, इस ट्रेनिंग में देश भर के 15 राज्यों के एथलीट शामिल हुए थे, जिनमें से फाइनल ट्रेनिंग के लिए 38 लोगों का चयन हुआ और आस्था यादव भी इसमें शामिल थी। तो वहीं ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल परीक्षा में आस्था ने टॉप किया और थ्योरी में दूसरे स्थान पर रही। सूरजपुर के प्रेमनगर में क्षेत्रीय विधायक खेल साय सिंह की पहल पर एटम नदी पर लगभग 6 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका रिबन काटकर सोमवार को ग्रामीणों के साथ खेल साय सिंह ने लोकार्पण किया। आपको बता, नदी के ऊपर पुल न होने की वजह से बारिश के दिनों में अक्सर टापू में तब्दील हो जाया करता था, जिससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए नदी में पानी का बहाव कम होने का इंतजार करना पड़ता था या फिर 40 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता था, जो कि ग्रामीणों के लिए परेशानी भरा होता था। लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद अब ग्रामीण बारिश के दिनों में भी जिला मुख्यालय बिना किसी परेशानी के आवागमन कर सकेंगे और अब ये गांव टापू में तब्दील नहीं होगा। तो वहीं इस पुल की सौगात पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के जरिए आमचो रान आमचो जीवन कार्यक्रम को शुरुआत कर हुई। इसके साथ साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूली विद्यार्थियों के लिए आजी प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलोर के सहयोग से गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे हर शनिवार को विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाएगी। पहले चरण में 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है। ये कार्यशाला राष्ट्रीय उद्यान के सभी मैदानी अधिकारी, कर्मचारी, मैन मित्र और युवोदय तन मिताने के लिए आयोजित की गई थी, जिससे वे गतिविधि आधारित आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। कोरबा में सार्वजनिक उपक्रम की खाली जमीन पर बसे लोगों को पट्टा का वितरण किया गया, जिसको लेकर लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी इस पर सवाल उठाती दिखाई दे रही। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की और कहा कि ये कोरबा की जनता वर्षों से मांग कर रही थी कि जो अब
पूरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कोरबा की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। समस्त मनोकामना समस्त विघ्न बाधा दूर हेतुअर्थे समस्त मनोकामना। मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग के डस्टर वाहन से तस्करों द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री करने के लिए परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताने स्थान सिवनी चौक देवड़ा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की डस्टर वाहन आया। पुलिस के जरिए गाड़ी की चेकिंग की गई, जिसमें 10 पेटी पुलिस को मिली। आरोपी की निशानदेही पर दूसरी जगह से 5 पेटी सहित कुल 15 पेटी गोवा विस्की, कुल 135 लीटर शराब मिली, जिसकी कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सबको जब्त कर लिया, आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी अब चुनाव के रण में उतरती हुई नजर आ रही है, इसलिए केजरीवाल के जरिए जो भी गारंटी दी जा रही है उसको आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। केजरीवाल की गारंटी से प्रभावित होकर लगातार ग्रामीणों द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली जा रही है। बस्तर प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ नेत्री तरुणा साबे बेदकर द्वारा निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं की जा रही है। बीते एक सप्ताह की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग पंचायत क्षेत्र में प्रदेश प्रवक्ता के नेतृत्व में लगभग 1200 ग्रामीणों ने केजरीवाल की पैसा कानून की गारंटी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। कोरबा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले की पुलिस सतर्क है, साथ ही जगह जगह वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। वहीं दर्री पुलिस गोपालपुर में वाहनों की जांच की जा रही है। तभी एक युवक बैग छोड़कर भाग गया। पुलिस ने खोला तो उसमें चांदी की पायल भरी थी, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। इस घटना को पुलिस चुनाव से जोड़कर देख रही है। मामला कटघोरा मार्ग के बीच गोपालपुर का बताया जा रहा है। अगली खबर कोरबा से है, जहां सरकार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गई। आपको बता दें, सामाजिक संगठन राष्ट्रीय दलों ने अपने समाज के प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। वहीं जांजगीर जिले में मरार पटेल समाज ने बिन मरार कैसी सरकार का नारा लगाया और विधानसभा चुनाव में अपने समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व की मांग कर रही है। आपको बता दें, मरार पटेल समाज महासंघ के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक दलों से अपने समाज को 90 सीट में से 12 सीट में दावेदारी की मांग की और कहा कि जिस पार्टी ने समाज की मांग को अनदेखा किया तो उसे पार्टी को समाज से हराने का ऐलान किया है। पटेल मरार समाज पूरे छत्तीसगढ़ में एक सूत्र में बंधा हुआ है और पूरे मरार पटेल समाज की जनसंख्या 40 लाख है और उन 40 लाख आबादी वाले पटेल मरार समाज का एक भी राजनीतिक भूमिका अभी तक कांग्रेस और भाजपा में नहीं है। इस वर्ष पटेल मरार समाज ये ठान लिया है कि राजनीतिक पार्टी द्वारा यदि मरार समाज को किसी प्रकार से राजनीतिक भागीदारी या विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में टिकट नहीं दी जाती है, तब हमारे पास पूरे सधे सुधा एक स्लोगन है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, बिन मरार बिन मरार। इसी के तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ में एक सूत्र में बंद करके जो भी राजनीतिक पार्टी पटेल मरार समाज को राजनीतिक महत्वाकांक्षी या राजनीतिक भागीदारी नहीं देगी, एक स्वर में घर टू होम टू होम कहना चाहिए, घर तक पहुंच करके जो पार्टी नहीं देगी उनका विरोध करेंगे। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।